समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी सीबीआई का चुनावी चंदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी की फजीहत हो गई है। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो सोचिए वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहाँ तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। और इस आविष्कार के बारे में बीजेपी कुछ बताएगी, क्योंकि अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। पूरा विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी की घेराबंदी किए हुए है। जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनावी चंदे से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बता रही है। साउथ लॉबी का रिश्ता साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से है। साउथ लॉबी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए चंदा देता है, और साउथ लॉबी के एक महत्वपूर्ण शराब कारोबारी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनका बेटा राघव मगुंटा बीजेपी के एलआईटीडीपी में शामिल होते हैं और एनडीए की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड से बड़ा घोटाला कोई हो नहीं सकता। वित्त मंत्री सीतारमण जी का हस्बैंड प्रभा गांधी कह रहे हैं ये घोटाला जो है बॉन्ड वाला, ये बॉन्ड का घोटाला खाली हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। कौन कह रहा है? हमारे आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के पतिदेव कह रहे हैं, प्रभा गांधी जी, कि ये घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अभी जनता नहीं समझेगी, फिर क्या समझाएंगे? बताओ उनको। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा। एसबीआई ने ईसी को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंपी है। जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं। ईसी ने वेबसाइट पर अपलोड किया डेटा। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी जानकारी न देने पर जो फटकार लगाई थी, उसके बाद एसबीआई ने पूरा डेटा सौंपा था। तो एसबीआई ने ईसी को सौंपी पूरी जानकारी और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई को फटकार लगाई थी और बाकायदा अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर होते हैं उनके साथ सीरियल नंबर्स के साथ में पूरी जानकारी साझा की गई है। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था और पूरी जानकारी न देने पर एसबीआई को फटकार लगाई थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपको यह भी जानना जरूरी है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस जो कि महज पश्चिम बंगाल में सरकार में है, उसे 1600 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस को 1400 करोड़ रुपए मिले। बीआरएस जो तेलंगाना की सरकार में थी, उसे 1200 करोड़ रुपए मिले थे। बीजू जनता दल को 700 करोड़ से ज्यादा मिले। डीएमके को 639 करोड़ मिले, जो कि तमिलनाडु में सत्ता में है। वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी, उसे 337 करोड़ रुपए मिले। टीडीपी आंध्र प्रदेश की विपक्षी पार्टी है, उसे 218 करोड़ रुपए मिले। शिवसेना को 158 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। वहीं आरजेडी को 72 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। वहीं चुनावी बॉन्ड को लेकर यह जानना भी जरूरी है कि सबसे ज्यादा चुनावी चंदा किसने दिया। सबसे ज्यादा चुनावी चंदा देने वालों में फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर का नाम शामिल है, जिसने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इसके अलावा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदने वाली दूसरी कंपनी। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ के बॉन्ड खरीदे।